दोस्तों केवल इस जल से स्नान करने से आपके जितने भी शत्रु हैं या फिर आप पर कोई बुद्धि बंधन करवाया है, किया कराया करवा दिया किसी शत्रु ने, तो वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब ये दोस्तों कौन सा जल है, किस तरह से बनाया जाएगा और कैसे इससे स्नान किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको ये पूरा समझ में आएगा। दोस्तों जब भी हमारे कोई शत्रु पीछे पड़ता है तो शत्रु के कारण हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल से आ जाते हैं, यानी कि चारों तरफ से हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो अब शत्रु से घिर गए हैं और शत्रु जो है बात बात पर हमारी जिंदगी में भूचाल मचा रहा है। जैसे कि हम कोई जॉब करने जाते हैं, कोई नौकरी करने जाते हैं तो सही से नौकरी नहीं चल पाती है, या फिर हम कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं तो उस काम धंधे में भी 12 बज जाती है। तो दोस्तों काम धंधा एकदम से बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, वो चलता नहीं है, उसमें घाटा लगने लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कई बार व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो शत्रु होते हैं वो आपकी तरक्की से जलते हैं, और तरक्की यदि आप करेंगे तो वो उतना ही जलेगा। इस कारण से वो आप पर ऐसा किया कराया करवा देगा या फिर सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करने लगेगा। कई बार तो प्रॉपर्टी के लालच में लोग एक दूसरे पर किया कराया करवा देते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, झूठे कोर्ट कचहरी के केस कर देते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए आपको जान से भी मार देना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। तो यदि आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सही से नहीं चल पा रही है जैसी चलनी चाहिए, और आपकी तरक्की में रुकावटें आ रही हैं, बात बात पर आपको परेशानी होती है, कोई कार्य करने जाते हैं तो कार्य नहीं बनता है, तो उस उपाय को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों बहुत तो जबरदस्त वीडियो है। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही सरल सा उपाय बताऊंगा, बिल्कुल सटीक उपाय है। इस जल से आपको केवल स्नान करना है। यदि आप डेली इस जल से स्नान करेंगे तो बस आपकी जिंदगी में जो शत्रु है वो आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी कि किया कराया भी आपका छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि किसी शत्रु ने किसी तांत्रिक द्वारा कुछ किया कराया करवा भी दिया होगा तो वो भी छूमंतर हो जाएगा। साथ ही में आपके दुश्मन की काट भी इस उपाय में छुपी हुई है। तो आपको करना कैसे है, किस तरह से उपाय करना है, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और दोस्तों साथ ही में इस वीडियो को हाइप भी जरूर दीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पहुँच सके। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, बात करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि दोस्तों जब भी कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि शत्रु के पीछे पड़ने का कारण है हमारी तरक्की। हम जैसे जैसे तरक्की करते चले जाएंगे, हम जैसे जैसे उन्नति करते चले जाएंगे, हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब ये कौन सा जल है और किस तरह से बनाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों आपको 3 वृक्षों का यहाँ पर पत्तों का उपयोग करना होगा, और वो 3 वृक्ष आपके आसपास हर जगह पर मौजूद रहते हैं। हम भारत देश में रहते हैं, भारत भूमि में रहते हैं, तो यहाँ पर तो आसानी से वो तीनों वृक्ष के जो पत्ते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। अब दोस्तों पहला पत्ता है दोस्तों बड़ का, यानी बरगद का पेड़। यदि बरगद का जो पेड़ होता है उसका एक पत्ता, एक है पीपल का पत्ता, यानी कि पीपल का जो पेड़ होता है उसका पत्ता आपको लेना है। एक है दोस्तों नीम का पत्ता, यानी नीम का जो पेड़ होता है उसका पत्ता आपको लेना है। अब ये 3 तरह के जो पेड़ हैं इनको बोला जाता है त्रिवेणी, और इनके पत्ते से हम ये वाला प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से आप इस प्रयोग को कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हर पेड़ के जो मैंने बताए हैं उसके 5-5 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। जैसे मान लीजिए बरगद का पत्ता, तो बरगद के 5 पत्ते आप तोड़ लें। अब पीपल के 5 पत्ते आप तोड़ लें, और फिर नीम के 5 पत्ते आप तोड़ लें। आपके घर के आसपास देखिएगा कि ये तीनों अलग अलग पेड़ हैं, और इन तीनों अलग अलग पेड़ों के अलग अलग पत्ते जो 5-5 पत्ते हैं वो आपको ले लेने हैं। अब दोस्तों ये लेने के बाद इस उपाय को आपको करना कब है, देखिए इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों शनिवार, या फिर सोमवार, या मंगलवार, या बुधवार। ये 4 दिन में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब जब ये पीपल और बरगद के और नीम का जो पत्ते हैं वो आपके पास 5-5 पत्ते आ गए हैं, अब आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने घर में इनको सबसे पहले तो धो लेना है, यानी ला करके इनको अच्छे शुद्ध जल से इसको धो लेना है इन पत्तों को। अब धोने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इन पत्तों को एक के ऊपर एक रखना है। जैसे सबसे पहले आपको बरगद का पत्ता रखना है, बरगद के पत्ते के बाद आपको पीपल का पत्ता रखना है, उसके बाद आप नीम का पत्ता रखें, फिर वापस से उसके ऊपर वापस बरगद का पत्ता रखें, फिर पीपल का रखें, फिर नीम का रखें, फिर वापस से बरगद का रखेंगे, फिर पीपल का रखेंगे, फिर नीम का रखेंगे। इस तरह से आपको एक के ऊपर एक पत्ते रखते चले जाना है, यानी कि आप 5-5 पत्ते हैं तो 5-5 ढेरी इसकी बन जाएगी, यानी कि बस रखना एक दूसरे के ऊपर है। अब इतना रखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप पीपल के और बरगद के और नीम के पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उस पर आपको थोड़ा से चावल या गेहूं, कोई भी अनाज वगैरह हो, जैसे कि मूंग भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, कुछ भी रखें। उन पीपल के पत्तों यानी पीपल और बरगद और वो जो आपने ढेरी बनाई है पूरे पत्तों की, उस पर आपको रख देने हैं, है ना। जैसे कि चावल रख दिया आपने,
अब चावल इतने रखने हैं कि उस पर दिया हम लगाएंगे तो वो दिया जो है वो पूरी तरह से उस पर आ जाए। अब एक मिट्टी का दिया लेंगे, चावल का ढेर आपने लगा दिया उस पर, अब मिट्टी का दिया लेंगे। मिट्टी का दिया लेने के बाद उसको इस तरह से तैयार करेंगे कि वो सरसों के तेल से जले। तो सरसों का तेल का दिया आप बनाएं, लेकिन खड़ी बाती का दिया आप बनाएंगे, यानी कि जो बाती खड़ी रहती फूल बाती, उस बाती का दिया आप बनाएंगे। अब दिए को जला देंगे। दिए को जलाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करेंगे? आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं। यदि आपका कोई विशेष शत्रु है जो आपको परेशान करता है, तो आप आंख बंद करके 10 से 15 सेकंड तक उस शत्रु का ध्यान करेंगे, यानी कि नाम लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने उस शत्रु का ध्यान करा, उस शत्रु का नाम लिया 10 से 15 सेकंड तक, उसके बाद वो दिया जलने देंगे। दिया जैसे बुझेगा, यानी कि दिया जब बंद हो जाएगा जलना, जैसे मान लीजिए आपने ये प्रयोग शनिवार के दिन करा, तो दिया जब जलना बंद हो जाए तो दिए को हटा दें, चावल को हटा दें। चावल को आपको चिड़ियों को डाल देना है दोस्तों, या तो चिड़िया कबूतर खा जाए उस चावल को, इस तरह से आपको व्यवस्था करनी है। तो छत पे डाल दें या अपने घर के अहाते में डाल दें, कहीं डाल दें, लेकिन उसको चिड़िया या कोई कबूतर या कोई भी जानवर खा जाना चाहिए, पशु पक्षी। अब जो आपके पत्ते बचे हैं, उन पत्तों को आपको छोटे बारीक टुकड़ों में बदल देना है। ठीक है, वो पत्ते आपके सड़ गए हैं, अब उन पत्तों को आपको बारीक बारीक टुकड़ों में बदल देना है। और बारीक बारीक टुकड़ों में बदलने के बाद उनको आपको किसी कांच की बोतल में भर लेना है। अब दोस्तों, कांच की बोतल में भरने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें पानी से उसको भर लेना है। यानी कि कांच की बोतल में पत्ते डालने के बाद आपको उसको पानी डाल देना है, पानी से उसको भर लेना है। ठीक है, कांच की बोतल उसमें पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद जब ये बोतल पूरी तरह से भर जाएगी, तो पानी भरने के बाद अब क्या करेंगे, जब इसमें पानी भर जाएगा तो उसके बाद इसको बंद करके रख देंगे। अब दोस्तों, जब भी आप नहाएं, है ना, जब भी आप नहाएंगे तो अब नहाते समय आपको 1 या 2 चम्मच उस बोतल में से पानी निकाल करके टब में, बाल्टी में, जिससे भी आप नहाते हैं, जिस पात्र से भी आप नहाते हैं, उस पात्र में उस पानी को 1-2 चम्मच पानी को आपको उसमें डाल देना है, यानी कि बाल्टी में, टब में उसमें डाल देना है। उसमें डालने के बाद आपको बस, आपने पानी डाल दिया और आप नहा लिए, है ना। तो इस तरह से आपको डेली करना है, यानी कि रोज ना 1-2 चम्मच उसमें से पानी निकाल करके अपनी बाल्टी में पानी डालें और उससे नहाएं। दोस्तों, आपके ऊपर शत्रु का किया कराया चलना बंद हो जाएगा, कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। यदि कुछ शत्रु कुछ करवा भी देता है तो वो भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपसे शत्रु जो आकर के सामने से लड़ाई झगड़े करता है, उसका भी ओरा कमजोर हो जाएगा। वो यदि आप पर अब किया कराया कुछ करवाता है या फिर लड़ाई झगड़े भी करता है, तो वो उसकी खता खुद खाएगा, यानी कि उल्टा उस पर असर जाएगा, यानी कि वो आपसे जितना लड़ेगा उतना ही वो बर्बाद होगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको आप कब कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बनाने की विधि क्या है। इसको आप शनिवार के दिन बना सकते हैं, रविवार के दिन इसको नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, रविवार के दिन ये प्रयोग नहीं करना है ना। फिर सोमवार, मंगलवार या बुधवार, ये 4 दिन मैंने आपको बताया, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आप कहीं डायरी में लिख लीजिएगा इसको बनाने का बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों, इस पानी को बनाने का। जब भी पानी खत्म हो जाए फिर वापस से इसको बना लें। आपकी जिंदगी में शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, वो कितना ही आप पर कुछ करवा दे, सारा का सारा जो है बुद्धि बंधन वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आप अपनी तरक्की की राह पर आसानी से चलते चले जाएंगे, कोई शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।